प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्योन भर्ती परिषद 2025 है, जी हाँ लाड लो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर प्योन की वैकेंसी निकल रखी है या फिर फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परिषद 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें आपकी कला संस्कृति में जो बोलियां टॉपिक है ना, वहां से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। तो बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ आज की इस एक बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय अपाह तंत्र की नदी नहीं है? माही नदी, पश्चिमी बनास नदी, कांतली नदी, लूणी नदी। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहाँ पर माही नदी क्या है, आपकी अरब सागरीय अपाह तंत्र की नदी है। पश्चिमी बनास भी है, लूणी भी है, परंतु कांतली नदी लाड़ लो आपकी आंतरिक अपाह तंत्र की नदी है। कौन से अपाह तंत्र की है? आंतरिक अपाह तंत्र की नदी है। हम बात करें पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो आपकी आंतरिक अपाह तंत्र की नदी है ना, वह कांतली नदी है, जो नीम का थना सीकर से निकलती है और सीकर और आपके झुंझुनू में बहती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को सरस्वती व मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, प्राचीन नाम सरस्वती या फिर इसे मृत नदी भी कहते हैं। घग्गर, कांतली, काकनी, रूपनगढ़। जी हाँ, कौन सी नदी को कहते हैं लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल प्राचीन सरस्वती और आपके मृत नदी के नाम से तो घग्गर नदी को जानते हैं, जो आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहती है। आंतरिक अपाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, आंतरिक अपाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली कांतली हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप सकता है लाडलो। जी हाँ, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महाराजा गंगा सिंह ने, डॉक्टर BR भीमराव अंबेडकर ने। जी हाँ, किसने कहा है? अरे आधुनिक भारत का मंदिर, जी हाँ लाडलो, बिल्कुल आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जैसलमेर के किले को हम बात करें 8वां अजूबा कहा था। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है, इनमें से गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। साथियों बिल्कुल, चंबल लाडलो जो आपकी परियोजना है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल, माही बजाज सागर परियोजना आपकी गुजरात और लाडलो राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल, सरदार सरोवर जो है ना वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान। जी हाँ, सरदार सरोवर परियोजना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही है। व्यास परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की नहीं है। जी बिल्कुल गलत है लाडलो। व्यास परियोजना गुजरात और मध्य प्रदेश के हम बात करें नहीं है, राजस्थान की तो है परंतु गुजरात और मध्य प्रदेश की नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर असंगत युग्म की आपको पहचान करनी है। एक तरफ आपकी परियोजना है और एक तरफ आपका संबंधित जिला दे रखा है। साथियों बताओ फटाफट है। जी हाँ, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, बिल्कुल सही है। जाखम परियोजना कहाँ पर है? जी हाँ, प्रतापगढ़ में है। मानसी वाकल परियोजना कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी उदयपुर में। कहाँ पर साथियों? उदयपुर में है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना उदयपुर में नहीं है, गलत है। जवाई परियोजना पाली में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं। असंगत युग्म की आपको पहचान करनी है। एक तरफ आपकी झील है और एक तरफ आपकी स्थिति दे रखी है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों गढ़सीसर सरोवर या फिर गढ़सीसर झील की बात करें तो आपके जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। कायलाना झील है ना, कायलाना झील, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें कायलाना झील जोधपुर में है और कोलायत झील बीकानेर में है। यहाँ पर अजमेर दे रखा तो गलत हो जाएगा। पचपदरा बाड़मेर में, बिल्कुल। जी हाँ, कायलाना झील तो जोधपुर में है परंतु कोलायत झील आपकी
अजमेर में है, ना कि लाडलो आपकी हम बात करें दोस्तों अजमेर में नहीं है, आपकी बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। इस कारण ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? अरे राजस्थान उस आपके अनाज के रूप में एक नंबर रखता है, ध्यान में रखिएगा भारत में। जी हाँ, कौन सा अनाज है? बिल्कुल बाजरा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बाजरा ही तो है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। पुलिस सेवा, स्वास्थ्य सेवा, संचार सेवा, अग्निशमन योजना। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो। आपको पता है कोई भी दोस्तों कोई भी दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई भी दोस्तों बीमार हो जाता है व्यक्ति, तो आपको क्या करते हैं, हम बात करें उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए 108 नंबर के ऊपर कॉल करते हैं। और लाडलो आपके पता है ना एम्बुलेंस आती है, बिल्कुल आती है। तो ये आपके स्वास्थ्य सेवा से क्या है, आपकी संबंधित है, 108 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बासुड़ा भोजन का भोग किस देवी को लगाया जाता है? बासुड़ा, जी हाँ बासुड़ा, तो बताओ फटाफट। शीतला माता, आई माता, शिला माता, लटियाला माता। बिल्कुल साथियों, शीतला माता को लगाया जाता है। शीतला माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, वह चाकसू जयपुर में है। कहाँ पर लाडलो? चाकसू जयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके आपके लिए, बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। असंगत युग्म है, एक तरफ मेला दे रखा है, एक तरफ आपकी आपकी तिथि दे रखी है। जी हाँ, हम बात करें पुष्कर मेला। अरे पुष्कर मेला तो बिल्कुल आपको लाडलो ध्यान में रखना है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर मेला लाडलो माघ पूर्णिमा के दिन नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। केला देवी का मेला करौली में लगता है, परंतु वैशाख कृष्ण अष्टमी को नहीं लगता, यह आपका गलत है। कजरी तीज का मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, क्योंकि आपका सही नहीं है लाडलो। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है। जी हाँ, काष्ठ कला का जो प्रमुख केंद्र है वह कौन सा है? मोलीला राजसमंद, गलियाकोट डूंगरपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, या फिर आपका हम बात करें यहाँ पर दे रखा ना चौथा ऑप्शन है लेटा जालोर। काष्ठ कला का मुख्य जो केंद्र है ना, वह तो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। कौन सा लाडलो? बस्सी चित्तौड़गढ़ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। जी हाँ, वस्त्र नगरी या फिर राजस्थान का मैनचेस्टर या फिर अब्रक नगरी, बिल्कुल लाडलो भीलवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासनकाल शौर्य युग कहलाता है? राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव चुंडा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राव मालदेव का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और लाडलो तैयार रहिएगा अपने दूसरे चैनल के ऊपर। जी हाँ, 9 बजे अभी दोस्तों आपकी इस क्लास के 15 से 20 मिनट बाद 9 बजे आपको पता है क्लास स्टार्ट होगी, जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए होगी। उसके लिए हम बात करें आपके दोस्तों इतिहास, जी हाँ इतिहास के बिल्कुल लाडलो हम बात करें 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो उस क्लास को कंप्लीट आपको देखना है, इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 10 दिन बचे हैं, तो क्लास को कंप्लीट आपको देखना है। राजपूताने के कर्ण किस शासक को कहा जाता है? अरे राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? राव लूणकरण को, राय सिंह को, कल्याणमल को, रणकुंभा को। राजपूताने का कर्ण बिल्कुल साथियों किसे कहते हैं? हम बात करें राय सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं लाडलो? राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहते हैं। और मैं आपसे पूछूं कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट में बता दीजिए। जी हाँ, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कमेंट में आपका आंसर आ जाना चाहिए। परंतु राजपूताने का कर्ण नाम आए ना, तो राय सिंह आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स की संज्ञा दी थी? मतलब कि दोस्तों आपकी महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा इसको आपका हम बात करें घातक बताया था। कौन से कांड को? निमुचना हत्याकांड, डाबड़ा हत्याकांड, तसीमो हत्याकांड, या फिर कुंदन हत्याकांड।
बिल्कुल साथियों, नीमूचना हत्याकांड को बताया था, जो आपके वर्तमान में अलवर में है। कहाँ पर लाडलो? अलवर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जय दोस्तों, जरायम, जी हाँ, जरायम पेशा अधिनियम में किस जनजाति को सम्मिलित किया जाता है? जी हाँ, बताओ फटाफट। सहरिया, मीणा, कंजर, ग्रासिया। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मीणा जाति को किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, आजादी के दीवाने जैसलमेर का गुंडा राज रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तकें किसके द्वारा रचित है? आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह के मुकदमा। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, ये सभी की सभी रचनाएं जो है ना, वह अपने सागरमल गोपा जी की हैं। जी हाँ, जी हाँ लाडलो, सागरमल गोपा जी की हैं, जो आपके, हम बात करें कहाँ के निवासी थे? बिल्कुल साथियों, आपके जैसलमेर के निवासी थे, क्रांतिकारी थे। बिल्कुल लाडलो, इन्हीं की हम बात करें दोस्तों, 1946 के अंदर मिट्टी का तेल छिड़क कर इनको जिंदा जला दिया जाता है, जेल के अंदर ही। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919, 1921, 1927, 1931। जी हाँ लाडलो, 1919 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जोधपुर शहर में किसने तिरंगा फहराया था, जिसमें तिरंगे में एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ स्वराज लिखा था? जी हाँ, भंवरलाल निगम, भंवरलाल सराफ, बाल मुकुंद बिस्सा, हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ लाडलो, भंवरलाल सराफ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों, मुक्ता प्रसाद वकील का संबंध किस प्रजामंडल से था? बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर। जी हाँ साथियों, कौन से आपके प्रजामंडल से था? बीकानेर प्रजामंडल से था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। रे, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम द्विवेदी के द्वारा 1936 में कलकत्ता में की गई थी। यह भी ध्यान में रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन आपका छप सकता है लाडलो। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो लाडलो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, हाई कोर्ट के लिए नहीं है, पहले ही बता देता हूं मैं आपको। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं मात्र 51 रुपए में। तो फटाफट आपको परचेज करना है तो 10 मॉडल पेपर आपको परचेज अभी कर लेना है। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर और उनकी व्याख्या है, मात्र 51 रुपए में मिल रही है। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिए साथियों। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938, 1944, 1941, 1945। जी हाँ साथियों, कब की गई? 1938 में की गई। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में हुए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, कस्तूरबा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर आपके पट्टाभी सीतारामैया ने? बिल्कुल साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? अभी अभी तो बताया था कि हम बात करें कलकत्ता में 1936 में मग्गाराम वेद ने की थी। तो कलकत्ता ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वाधिक निर्मात्री सभा में बीकानेर के, जी हाँ, हम बात करें संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि कौन थे? बिल्कुल लाडलो, आपके के पणिकर थे, के पणिकर थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925, 17 नवंबर 1913, नहीं दोस्तों लाडलो, 13 अप्रैल 1919, या फिर 15 नवंबर 1915। जी हाँ, मानगढ़ जो हत्याकांड है ना, बिल्कुल साथियों 17 नवंबर 1913 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? मेहरानगढ़, अचलगढ़, जूनागढ़, कुंभलगढ़। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताता हूँ, आपको ट्रिक से ध्यान रखना है। गाजर, चीकू, आम। गैसे हो गए गागरोन, जैसे जैसलमेर, वैसे रणथंभौर। जी हाँ, चीकू से हो गया लाडलो जैसे चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़, और आम से हो गया लाडलो आमेर। जी हाँ, 5 6 ये आपके दुर्ग शामिल हैं। तो लाडलो आपका मेहरानगढ़ ऑप्शन में आया था क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं आया। ये तो आपका गलत हो जाएगा। आपका मेहरानगढ़ नहीं है, अचलगढ़ नहीं है, जूनागढ़ नहीं है, तो फिर कौन सा है? कुंभलगढ़ ऑप्शन में आया था ना। जी हाँ, हम बात करें चीकू आया था ना, चीकू, चीकू के अंदर चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। जी हाँ, बिल्कुल आपका कुंभलगढ़ क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। वह दुर्ग जो चारों ओर जल से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? अरे उसे क्या कहते हैं बताओ फटाफट। अरे उसे वन दुर्ग कहते हैं कि नहीं कहते? दानवन दुर्ग, जो आपके बात के चारों तरफ से मिट्टी से घिरा हो, धोरों से घिरा हो, उसे दानवन दुर्ग कहते हैं, ना कि आपके बात करें जल दुर्ग कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, उसे गिरिदुर्ग कहते हैं। नहीं, गिरिदुर्ग भी नहीं कहते, जो पहाड़ी पर बना होता है उसे गिरिदुर्ग कहते हैं। तो कहते क्या है फिर? अरे जो आपके चारों ओर से घिरा हो जल से, उसे औद्योगिक दुर्ग कहते हैं। जल दुर्ग भी नहीं कहते, औद्योगिक दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है नहीं है? जी हाँ, हम बात करें कुमश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल। तुलजा भवानी मंदिर भी आपका चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें तो गोरा बादल महल भी आपका चित्तौड़गढ़ में है। तो वो जो आपका जोरा भोरा महल है वह आपका चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? जी हाँ, नाहरगढ़ में बने हुए हैं। कौन से में? नाहरगढ़ में बने हुए हैं। नाहरगढ़ है कहाँ पर है? तो लाडलो जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है, इनमें से गलत कथन की आपको पहचान करनी है लाडलो। फटाफट बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। एक तरफ आपके मंदिर है, एक तरफ आपका स्थान दे रखा है। बिल्कुल, कामेश्वर मंदिर आहुआ पाली में बिल्कुल सही है। रणछोड़ जी मंदिर खेड़ बालोतरा में बिल्कुल सही है। नीलकंठेश्वर मंदिर भीनमाल जालौर में नहीं है लाडलो, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिए लाडलो, बारी बारी बोलना ना पड़े आपको। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी की क्लासें है ना रेगुलरिटी के साथ दोस्तों सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 के ऊपर अपने नए चैनल पर हो रही है, आपको पता है ना। जी हाँ, जल्दी हमने दोस्तों 2K की जो फैमिली है वह कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज शाम तक या फिर दोस्तों दोपहर तक आपकी 2K की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तो फटाफट उस पर जुड़ना ना भूलिएगा। और लाडलो, इससे अगली क्लास जो 9 बजे होगी ना, वह उसके अंदर आपको राजस्थान इतिहास के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो जुड़ना ना भूलिएगा आपसे आज 9 बजे। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सास बहु मंदिर नागदा किसको समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान लक्ष्मण को? जी हाँ लाडलो, किसको समर्पित है? बिल्कुल बिल्कुल, नागदा उदयपुर में है। जी हाँ, इसे सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, सास बहु मंदिर भी कहते हैं, जो नागदा के अंदर है। नागदा कहाँ पर है? अरे नागदा तो उदयपुर में है। जी हाँ बिल्कुल, उदयपुर में, ध्यान में रखिएगा, उदयपुर में आपका यह मंदिर स्थित है। और किसको समर्पित है यह लाडलो? बिल्कुल आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नटाणियों की, जी हाँ, नटाणियों की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर? जी हाँ, नटाणियों की हवेली लाडलो जयपुर में। कहां पर है? अपने जयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, असंगत युग्म है, इनमें से गलत युग्म
कौन सा है? यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये जो स्लाइड दिख रही है ना, यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर, बिल्कुल राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। हाड़ौती का ताजमहल अबनी मिनी के महल को कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये आपके पटवारी की एग्जाम में पूछा गया था। जी हाँ, बिल्कुल। कहाँ पर है? कोटा में है। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहते हैं, बिल्कुल सही है लाडलो। बिल्कुल क्या है? सही है। अरे ढूंढाड़ का ताजमहल सामोद महल को थोड़ी ना कहते हैं, बिल्कुल गलत है। तो फिर किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, सिवाना, गागरोन। जी हाँ, मीठे साहा की दरगाह जो है ना, वह गागरोन दुर्ग में है, जो आपका झालापाटन झालावाड़ में है, तो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नौलखा बावड़ी है कहाँ पर है? नौलखा दरवाजा तो लाडलो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, बिल्कुल सही है। परंतु नौलखा बावड़ी है कहाँ पर, आपसे पूछा जा सकता है। तो डूंगरपुर में है, और इसका निर्माण कार्य प्रेमल देव ने करवाया था, या फिर प्रेमल देवी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, विवाह के पूर्व वर को रिश्तेदार के घर आमंत्रित किया जाता है, वहां से लौटते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? लाडलो बताओ फटाफट। अरे आपके विवाह से पूर्व जो रिश्तेदार है ना, वह अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, उस समय लाडलो विनायक जो है ना, विनायक गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अरे आप बनोरा नहीं बोलते क्या? बनोरा। जी हाँ, बनोरे की बात की जा रही है यहाँ पर। जी हाँ, हम बात करें, ओवल्यू, हिचकी, कागा एवं सूपना क्या है? जनजातियों के रीति रिवाज हैं, राजस्थान के लोकगीत हैं, संगीत जीवी जातियां हैं, या फिर लोक नृत्य है? जी हाँ, राजस्थान के लोक गीत हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मांड गायिका जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? जी हाँ, किन्हें किया जा चुका है? अल्लाह जिलाई बाई को किया जा चुका लाडलो। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक हैं? कोमल कोठारी, विजय दानदेथा, देवीलाल सामर, जयनारायण व्यास। बिल्कुल साथियों, कौन है? देवीलाल सामर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार पठान, पादरी एवं बाजीरंग स्वांग किस नृत्य के दौरान किए जाते हैं? कच्ची घोड़ी, गिंदड़, बम नृत्य, इंडोनी नृत्य। बिल्कुल लाडलियो, गिंदड़ जो आपका ना, गिंदड़ गिंदड़ नृत्य के दोस्तों हम बात करें दौरान किए जाते हैं। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, और होली के अवसर पर किया जाने वाला यह आपका नृत्य होने वाला लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, किस नृत्य के दौरान महिलाएं छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक लेकर नृत्य करती है? सरी नृत्य, घुड़ला नृत्य, बिंदोरी नृत्य। जी हाँ, गुड़ला नृत्य में कहाँ का प्रसिद्ध है? गुड़ला नृत्य बात की जाए, त्योहार बात की जाए, या फिर आपके गुड़ला लोकगीत बात की जाए, तो तीनों के तीनों लाडलो आपके जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध है। आपके दोस्तों गुड़ला त्योहार जो है ना, वह लाडलो सातल देव की याद में मनाया जाता है, जो गुड़ले खां का दोस्तों हम बात करें मारा था। जी हाँ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम एवं तारा शर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? बताओ लाडलो, कौन से लोक नृत्य से है? बिल्कुल साथियों, सही रहेगा, भवाई लोक नृत्य से है। जी हाँ, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है क्या? अरे आपके हम बात करें, 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। भवाई नृत्य लाडलो तलवार के ऊपर आपकी हम बात करें थाली होती है, या फिर आपका जो गिलास होता है उसकी नोक पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म है, इनमें से गलत युग्म आपका कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल, रम्मत बीकानेर सही है, चार बेत टोंक बिल्कुल सही है, हेला ख्याल लाडलो जोधपुर की नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है। नौटंकी पूरी राजस्थान की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। हेला ख्याल क्या की है? फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों तुकुन, जी हाँ, तुकन गिर तथा शाह अली के किस लोक नाट्य को लोकप्रिय किया था? जी हाँ, तुकन गिर तथा शाह अली ने कौन से लोक नाट्य को आपके उजागर किया था, प्रसिद्ध किया था? बिल्कुल साथियों, तुरा कलंकी ख्याल को किया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका
सही रहेगा। लाडलो ये सेम का सेम क्वेश्चन आपका है ना, सेम का सेम डिट्टो पटवारी की एग्जाम में, जी हाँ पटवारी की एग्जाम में पूछा गया था, जिसके अंदर आपके इन कलाकारों के नाम पूछ रखे थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्रास्य जनजाति का नृत्य नहीं है। जी हाँ हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल लाडलो ग्रास्य जनजाति का नृत्य नहीं है पूछ रहा है ना। जवारा है, मोरिया है, लूर है, परंतु हाथीमना नहीं है। जी हाँ तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है। गरबा नृत्य, अग्नि नृत्य, वालर नृत्य, लांगुरिया नृत्य। केला देवी दोस्तों करौली के अंदर आपका इनका मंदिर स्थित है, और आपका हम बात करें कालीसिल नदी के किनारे इनका मंदिर भी स्थित है, और लांगुरिया नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं। लक्खी मेला दोस्तों इनके मेले को कहते हैं, कौन सा मेला, लक्खी मेला। अगला क्वेश्चन है कालबिली नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमृत दोस्तों विरासत सूची में कब शामिल किया। तो कब शामिल किया, बिल्कुल लाडलो 2010 में शामिल किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। बावड़ियों का सिरमौर, जी हाँ बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है। अरे बावड़ियों का सिरमौर, जी हाँ नौलखा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, चंपा बावड़ी, अनारकली की बावड़ी। अरे नौलखा बावड़ी नहीं कहलाती है, बिल्कुल बिल्कुल कौन सी कहलाती है फिर। बिल्कुल साथियों बिल्कुल सही रहेगा, रानी जी की बावड़ी को हम बात करें बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। कौन सी को लाडलो, रानी जी की बावड़ी को। जी हाँ बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो लाडलो बावड़ियों का शहर तो बूंदी को कहते हैं, और जिलों का शहर या जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यहाँ पत्थर के पैर और लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही व्यक्ति आगे पहुंच सकता है। कोंबलगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जालौर दुर्ग। बिल्कुल साथियों सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हाँ हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी दुर्ग के बारे में कहा था कि यह आपका 8वां अजूबा है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में आपको फटाफट से बता देना है। इस क्लास के बाद लो अपने नए चैनल के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 9 बजे दोस्तों इतिहास की क्लास होने वाली है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां स्थित है। खेरवाड़ा, ब्यावर, देवली, नीमच। कहां पर लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल ब्यावर में है, खेरवाड़ा में नहीं है। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया लाडलो, मात्र 51 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। फटाफट से परचेज जरूर से कर लीजिएगा। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है लाडलो अवश्य। बिल्कुल आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।